सैंपल्स यूज करने के लिए ना, सैंपल्स जब आप लूप्स यूज करते हो तो लूप्स को डायरेक्टली यूज नहीं करते, लूप्स को लेयर करते हैं, ठीक है। तो लूप्स को यूज करने की टेक्निक को हम लेयरिंग बोलते हैं। लाइक एक पैटर्न आपने पहले से बनाया होता है, फिर उस पैटर्न के साथ आप एक और पैटर्न ऐड करना चाहते हो, तो हमारा लेयरिंग कहलाता है। अगर आप डायरेक्ट लूप यूज करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्ट इसे यूज करूंगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लाइक ये बहुत रॉ लगेगा कि ये क्यों है ना, बहुत रॉ लगेगा। ये तो इसका तो बीपीएम अपने आप सेट हो जा रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छे लूप्स हैं मैंगो सीरीज वाले। ठीक है। तो मैं, मेरे पास पहले कोई बीट होनी चाहिए, कोई एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें मैं अपना लूप सेट करना चाहूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टेम्पो सेट कर लूंगा। जैसे मैंने 110 सेट कर लिया है। इससे मैं कोई बीट बनाता हूँ, कुछ भी बीट बना सकते हैं, कुछ भी सिंपल सी बीट। तो जब भी सिंपल सी बीट का मतलब, आप नॉर्मल किक्स एंड क्लैप वगैरह रख लीजिए, इस तरीके से हैट को रख लीजिए, और जस्ट इसको यहाँ पे ऐसा लेयर कर दीजिए सिंपल। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसके साथ एक लूप यूज करना चाहता हूँ इस तरीके से। तो जो ये लूप जिन्होंने ये बनाया, उन्होंने इसको आर ई एक्स फॉर्मेट में दिया है। एक आर ई एक्स फॉर्मेट होता है एक, जिसमें लूप्स क्या होते हैं, अपने आप ही सिंक हो जाते हैं अपने आप बीपीएम के साथ। तो ये अपने आप ही सिंक हो गया। ठीक है। तो देखिए अपने आप सिंक हो जाते हैं कुछ लूप्स हमारे। तो ये जो मैंगो वाला सीरीज वाला है, इसमें चाहे ढोलक रहेंगे, डफ रहेंगे, तो कुछ सर लूप्स ये ऐसे भी मैंगो आपको। डिप पे कहाँ पे आएगा सर, जैसे हम जाएंगे कौन सी मतलब उसमें जाना पड़ेगा हमें सर? गेट ये इनटू पीसी। गेट इंटू पीसी डॉट कॉम एक वेबसाइट है ना, उस पर मिलेगा ये। अच्छा अच्छा, ये हाँ मतलब मैं, इसमें एफएल में नहीं है सर नहीं नहीं, जो एफएल में नहीं browser-? रहता है। नहीं नहीं, मैं आपको सर लिंक अच्छा, बता दूंगा मेरे पास बाद में। लूप्स हैं, हाँ इंडियन लूप्स हैं जो पहले मतलब लूप्स हैं, तो उसको भी यूज कर सकते हैं ना इसमें? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक फोल्डर आप बना लीजिए, लूप्स का फोल्डर, और हाँ उसको नहीं, फिर आप यहाँ मेरे पे पास लेके आ सर, सकते हाँ मेरे पास लूप्स के फोल्डर्स हैं, इंडियन लूप्स हैं, तबला है, हैं। वाह ढोलक वाह है। वाह वाह, फिर ठीक है, बस फिर आप इसे इजीली यहाँ पे सेट कर दीजिए। ऑप्शंस में जाके, फाइल्स में जाके, आप जो फोल्डर है आपका, उस फोल्डर को यहाँ पे आप शो कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ पे कहे थे सर? अच्छा अच्छा, आपको ऑप्शंस में जाना है, फाइल्स में जाना है, ऑप्शन, फाइल्स रहेगा। ऑप्शन में जाके सर कहाँ बोला आपने? ऑप्शंस में जाके फाइल सेटिंग। फाइल सेटिंग, ठीक है सर, हाँ जी, ठीक है, हाँ क्या फाइल बिल्कुल सेटिंग आगे में सुना देखो, दो। है ना, ये रहेगा आपका फोल्डर। तो यहाँ पे आपने इस फोल्डर पे क्लिक करना है, और जहाँ पे आपके लूप्स जिस फोल्डर में रखे, वो फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। अच्छा अच्छा, वहीं जाके वहां से वहीं हाँ आ जाएगा, हाँ, ठीक है। वही वही, वो सीधा फिर आपके यहाँ पे ब्राउजर में शो होने लग जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। तो ये कुछ लूप्स हमारे तो जो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, कुछ लूप्स होते हैं जो नहीं होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फाइंड करता हूँ, जैसे ढोलक का लूप में फाइंड करता हूँ। ठीक है। अभी देखिए अपना 110 बीपीएम है, जैसे ये 140 है। पहले तो ये अपना उस पर सेट भी होना चाहिए। ये दूसरा फाइंड करते कोई अच्छा था ये। सर ठीक लेकिन है। ये इसमें सर फाइल में जब आ जाती है, करना सर एक बार फाइल में, जैसे अब ये लूप आ गई है सर, ये देखना ऐसे ये दिखा रहे हैं ऐसे। हाँ, तो ये फिर आपके ब्राउजर में इसका नेम फाइंड कीजिए अपने ब्राउजर में। ये ब्राउजर सेक्शन में जो भी नेम रहेगा, देखो इधर ब्राउजर में आपका वो फोल्डर का नेम आ जाएगा, जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है। अच्छा अच्छा, ब्राउज़र में तो नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हैं, आपके ब्राउजर में नेम आ जाता है उसका। यहाँ पे देखो, इधर पे ब्राउजर में नेम आ जाएगा। हाँ सर, ब्राउज़र में तो आ रहा है, लेकिन ऑल लूप्स लाइब्रेरी बॉलीवुड ढोल की मैंने तो करा है, लेकिन लेकिन इसको सिलेक्ट मतलब यहाँ पे आने के बाद हमें कहाँ पे क्लिक करना है? जैसे ये ब्लू लाइन आ रही है सर, ये देखो सर। नहीं, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। इसको देखो, मैं मतलब ये वीडियो वीडियो आप देखना, मैं वीडियो जब आपको भेजूंगा ना, आप वीडियो में देख के करना। हाँ हाँ, हमें मैं क्या वीडियो करना देख लूंगा, है बिल्कुल ना, बिल्कुल जैसे सर। फाइल में जाएंगे, फाइल सेटिंग में जाएंगे, सभी के लिए रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल सेटिंग में जाने के बाद जो ये फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, फोल्डर्स बने हुए, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे हाँ जहाँ पे जी, आपका वो पूरा का पूरा सैंपल पैक है, जहाँ पे भी है, जैसे मेरा ई ड्राइव में है, ई ड्राइव में मेरा हाँ। म्यूजिक प्रोडक्शन डाटा के अंदर है सैंपल्स पैक। तो मैं सैंपल्स पैक पे ऐसे सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद इसका फोल्डर यहाँ पे डायरेक्टरी लग जाती है अपने आप ही, और ये मेरा यहाँ पे शो होने लग जाता है इस तरीके से, सैंपल पैक कर, अच्छा है ना, इस अच्छा। तरीके से शो हो जाता है। तो कोई ना, वीडियो में से देखना, तभी हाँ आप मैं इसको। वीडियो में देख लूंगा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा लूप यूज किया जिसका 140 बीपीएम है, बट हमारे टेम्पो कितना है हमारा 110। अभी देखो, इसको ना दो तरीके से सेट कर सकते हैं।
एक मैनुअली, एक ऑटोमेटिक तरीके से। ऑटोमेटिक तरीके से हम क्या बोलेंगे एफएल स्टूडियो को, इसका क्या कीजिए, बीपीएम सेट कीजिए। तो हम इसको राइट क्लिक कर, इसको पहले मेक यूनिक कर लेते हैं, दो बना लेते हैं, दोनों को फिर हम सेट करके देखेंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, अलग अलग है दोनों। तो ये वाला मैं सेट करता हूँ, फिट टू टेम्पो 110 है, हमको कितना चाहिए 100, किसके बीच में आएगा 75 टू 150 सेट करूंगा। ठीक है, ये देखो इसने सेट कर दिया, डन। अभी दो चीजें इसमें हो सकती है, एक तो या तो ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, या तो फिर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, देखेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये स्लो हो गया है, तो ये स्लो क्यों है, क्योंकि उसने एक बार को दो बार में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम्म, 80, अगर इसको देखा जाए तो ये 140 पे ऐसा रहेगा, इस तरीके का, हम्म। है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई लूप ऐसा हो जाता तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये लूप खराब हो गया, आपको जस्ट क्या करना है, इसको दो बार से एक बार में कन्वर्ट कर देना है, इस तरीके से। सर इसकी इनके सर जो लूप्स की जो फाइल होती है जैसे इन्वेंडो क्यूबेस में क्या होता है कि हम उसको वो करते हैं ना, उसकी फाइल बड़ी खराब हो जाती है बिल्कुल, बहुत मतलब मतलब वॉल्यूम बिल्कुल हाँ हाँ, मैं क्वालिटी समझ खराब हो गया, जाती है। उसका टेक्सचर इसके खराब अंदर हो जाता है क्वालिटी, पूरा का पूरा। हाँ इसके अंदर लेकिन शायद एफएल में क्वालिटी खराब नहीं होती, मैंने ये हाँ चीज हाँ, नोट इस करी बिल्कुल है। बिल्कुल यहाँ पे सही रहती है। और यहाँ पे जब भी आप लूप को सेट करते हैं तो उसके बाद पिच को आपको राइट क्लिक करके रिसेट कर देना है, फिर वो अपना ओरिजिनल क्वालिटी में आ जाते हैं। ठीक है, अभी दूसरा क्या हो सकता है, आपको ऑटोमेटिकली आपका लूप कनेक्ट नहीं हो रहा है बीट पे, तो देखो क्या होता है, लूप 90% लूप्स को ना बनाने का एक तरीका होता है। जो जो लोग ये लूप्स बनाते हैं ना, उनको म्यूजिक प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। उनको पता है कि कोई अगर प्रोड्यूसर हमारा लूप यूज करेगा, तो मुझे प्रोड्यूसर के हिसाब से इसको इजी बना के देना है, वो हर बार टू बार में इसको फिट कर सके। तो मैक्सिमम लूप्स कैसे होते हैं, आपके एक कंप्लीट बार में होते हैं। ठीक है, कंप्लीट बार में कोई भी लूप ऐसा नहीं होता है कि वो इस तरीके से देखो लाइन से बाहर जाए, या तो वो यहीं तक रहेगा 1 2 तक, या तो फिर 3 4 तक, या तो कंप्लीट बार में रहेगा या तो हाफ बार में रहेगा। देखो अभी ये क्या है, बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा भी जा रहा है, या तो ये 5 तक होना हम्म, चाहिए था ऐसा। ठीक है, और या तो फिर ये अपना 3 तक होना चाहिए था। लूप्स हमेशा ऐसे होने चाहिए। अगर ये ऐसा फील करते हैं, ऐसा शो होता है, तो ये लूप अभी सही सेट नहीं हुआ। आपको जस्ट यही सोच के आप लूप को सेट कर सकते हैं। अगर ये लूप ऐसा रहेगा तो परफेक्ट है, अगर ये थोड़ा सा ऐसा हो गया तो देखो ये बीट पे नहीं आएगा, देखो बीट पे नहीं आएगा। ठीक है, हाँ तो वो हम, क्वालिटी खराब होगी ना है ना, सर, बिल्कुल उसको हाँ, स्लो बजने लग गया, हम क्या बिल्कुल करेंगे, इसको इस तरीके से बीट पे सेट करेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, हम इसको फास्ट करेंगे तो देखिए। ठीक है, अब इसका पिच रिसेट हो गई, मैंने क्या बोला था, डबल क्लिक करके पिच को रिसेट, अभी देखिए आ गया सही परफेक्ट क्वालिटी में। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है। लूप्स को सेट करने का मैनुअल तरीका है, लाइक अगर आपका लूप ऐसा है, इसको अगर हम रिसेट कर देते हैं, ठीक है, इसका टाइमर रिसेट कर देता हूँ, ये ऐसा है। अब आपने क्या करना है, एल्ट की दबाना है, एल्ट की दबा के अपना स्ट्रेच वाला ऑप्शन ऑन रखना है यहाँ से, रिसाइजिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, स्ट्रेच या रिसाइजिंग इसको आप बोल सकते हैं, ये ऑप्शन ऑन रहेगा। कभी कभी ये दिखेगा नहीं, तो यानी कि आपको कीबोर्ड से ऑटोमेशन से लेके इसको इधर जाना है वेव फाइल पे, और फिर यहाँ से आप इसका रिसाइजिंग इसको कर सकते हैं। उसके बाद एल्ट की दबा के आपको हर लूप को या तो कंप्लीट बार पे फिट कर दो, आ जाएगा, और या तो फिर हाफ बार पे फिट कर दो। ये कभी भी 3 पे नहीं होना चाहिए, 1 पे नहीं होना चाहिए ऐसा, या तो 2 पे रहेगा या तो 4 पे रहेगा। हम्म, डन। हम्म, ठीक है, अगर इसको रखोगे तो ये, अब कोई भी लूप हो, कोई सा भी लूप हम ले लेते हैं, उसका उसका मतलब बनाने का तरीका ही ये होता है। मैंने बोला था ना, ये जो प्रोडक्शन के जो तरीके हैं ना, ये पूरे मतलब ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये यूनिवर्सल तरीके हैं। कोई सा भी लूप आप लोगे, ढोलक का लोगे, वेस्टर्न लूप लोगे, गिटार का लूप लोगे, पियानो का लूप लोगे, सब ऐसे ही काम करते हैं। तो कभी कभी अगर वो लूप आपसे ऑटोमेटिकली सेट नहीं कर रहा है एफएल स्टूडियो, तो आपको पता है आपको क्या करना है, उसको पहले एक बार में फिट करके देखना है। अगर वो सेट हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर स्लो फास्ट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से एल्ट की दबा के इसको और हाफ बार में ले जा सकते हैं ऐसे, या इसको फुल बार में ले जा सकते हैं ऐसे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं। परफेक्ट। और हर बार ये करने के बाद डबल क्लिक करके सैम्पलर ओपन होता है, इसको हम सैम्पलर बोलते हैं। जैसे इसका सैम्पलर ओपन होगा, पिच पे राइट क्लिक करके रिसेट, आपको लूप बढ़िया से सेट हो जाएगा। बस मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जैसे कोई भी लूप होता है वो 5 या 10 पॉइंट्स ही ऊपर नीचे करना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक हम्म, है, अभी ये हमारा 110 था, हमने 140 को 110, यानी कि 30 बीपीएम, सोचो 30 बीपीएम कितना बड़ा डिफरेंस है। उसको अगर हम इस तरीके से सेट करेंगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे कम हो गई। और फास्ट करेंगे तो फास्ट में उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, फास्ट में थोड़ा ठीक लगेगा देखो सुनने में। तो हम इसको फास्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, बट जैसे हम इसको स्लो, आप सोचेंगे कि इसको मैं स्लो भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑडियो स्ट्रेच हो गया है।
ठीक है, तो ये अच्छा कुछ अगर, मैं वही हाँ चाहिए सर, हाँ भैया, ये मैं ऊपर के लूप भी स्लो हो गए? जैसे है, आपने इसको, ऊपर के भी लूप भी स्लो हो गए नहीं नहीं क्या? नहीं, ऊपर का कुछ हुआ ही नहीं, देखो बस ये हो रहा है, ऊपर का कुछ हो नहीं रहा, ऊपर तो वहीं पे जैसा है सिर्फ इसी पे हो रहा है, ऊपर का तो लूप अपनी जगह पे है। वो तो अपनी जगह पे है ना। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट्स के लूप्स को भी देख सकते हैं, जैसे हमने चलो ये ढोलक लगा दिया है यहाँ पे, इस ढोलक को हम ऐसे स्लो कर लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के लूप आपको कोई माइंड में आइडिया आइडिया आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंडियन लूप्स, इंडियन लूप्स में क्या सही रहेगा, साज, साज एक बहुत बड़ा सैंपल पैक है, मतलब अभी जो पंजाबी म्यूजिशियन जो यूज करते हैं साज का सैंपल पैक यूज करते हैं, इसमें बहुत प्रोफेशनल गिटार साउंड्स वगैरह होता है, मैंडोलिन वगैरह रहता है। तो ये पंजाबी गानों किसके में जब गेट सुनते इंटू हैं, किसी पे ही है? ये नहीं, ये तो बहुत प्रीमियम पैक है, ये कहीं नहीं मिलता है, ये जो मैंने सैंपल पैक आपको दिया होता है उसमें रहता है ये। भैया उसमें नहीं है। उसमें रहेगा, उसमें इसका इसके सिंगल्स होंगे, ऐसे मैंडोलिन करके लिखा होगा, वो इसी के हैं, इसी के वो सैंपल्स है, बस उसका नेम मैंने चेंज किया हुआ है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अपने सारंगीज आ जाते हैं, मैंडोलिन्स आ जाते हैं, तो अगर मैं कोई यहाँ पे लूप यूज करना चाहूँ, जैसे तुम भी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हमारे लूप्स होते हैं, अगर मैंडोलिन हम लेते हैं, देखिए, या मैंड ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या अभी सीखा था, लाइक ये आपका देखो बीपीएम पे कहाँ नहीं, जा रहा आपको सही सीधा पता चल रहा है, तो इसको ना ऑटोमेटिक सेट करने की है? जरूरत नहीं है, एल्ट की दबाओ और इसको इस तरीके से अपना बार पे लेके आ जाओ, ये अपने आप सेट हो गया पिच अपने को आप। अब प्रीसेट पिच करेगा। को रीसेट कर दो, अब देखो, ठीक है अपने आप सेट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल रहने देते हैं, जैसे हम इसे सेट नहीं करते, तो इसको एक बार डिटेक्ट टेम्पो भी कर लेते, देखो पिट टू टेम्पो 110 75 to 150। ठीक है, अब देखो इसने स्ट्रेच कर दिया इसको थर्ड पे, तो यानी कि ये गलत हो गया है, ये सही काम नहीं करेगा, तो आपने क्या करना है, फिर भी इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है। ठीक है, आप इसका पिच चेंज करना चाहते हैं तो पिच यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए पिच चेंज होगा 100 यानी कि एक एक नोट। ठीक है, जिस स्केल पे आप ले जाना चाहो उस स्केल पे ले जा सकते हैं। तो देखो हमने इंस्ट्रूमेंट का लूप यूज करके देखा। आप क्या कर सकते हैं, अब लूप को बीपीएम पे सेट करने के बाद अलग वर्क स्टार्ट होता है, सेट करने तक का एक प्रोसेस है। पहले लूप पे वर्क करने के लिए आप उसको बीपीएम पे सेट करना पड़ेगा, उसके बिना आप उस पर काम नहीं कर सकते। अब ये तो लूप को हमने सेट किया, लूप अभी यूज ही नहीं किया हमने। अब यूज करने का तरीका क्या होता है, आपको कभी भी मेलोडी का अगर आप लूप यूज करें, सपोज दैट मैं ये लूप यूज कर रहा हूँ, मैं इसको ना डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, क्या पता किसी और ने भी ये लूप यूज किया हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल सैंपल पैक है, इसको अमेरिका में वाला बंदा भी यूज कर सकता है, पंजाब वाला भी कर सकता है, उत्तराखंड वाला भी कर सकता है, जापान वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं क्या पता किसी भी तरीके से यूज, किसी ने अपनी मूवी में यूज किया हो, किसी ने बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या पता गाना ना बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, वहां पर ये लूप यूज है, उन्होंने कॉपीराइट लगा दिया कि भाई इन्होंने मेरा लूप यूज कर लिया। तो आपको क्या करना होता है, जब भी मेलोडी बनाओगे तो लूप्स को फ्लिप करना बोलते हैं। फ्लिप यानी कि इसके कुछ सेक्शंस को कट करेंगे और इनको फ्लिप कर देंगे, लाइक इस सेक्शन को इधर कर दो, इस सेक्शन को इधर कर दो, इस नोट को इधर कर दो, इधर कर दो, एक नया लूप क्रिएट कर दो इसी लूप से। और जैसे आप ये करेंगे तो ये कॉपीराइट फ्री हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे मेरी ये साउंड चल रही थी, ठीक है, तो जैसे ये सेक्शन अगर ऐसा प्ले हो रहा है, मैं क्या इसमें करता हूँ, इस सेक्शन को 2 बार रिपीट करता हूँ, जस्ट मैं अपनी क्रिएटिविटी लगा रहा हूँ, आप अपना ट्राई कर सकते हैं कुछ भी, मैं जस्ट बता रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, देखो ये हमने नया बनाया, पहले ही कैसा साउंड करता था, ऐसा। ठीक है, टा टड़ा टड़ा, अब देखो टड़ा ना 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 ना, ऐसा प्ले हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये नोट है यहाँ पे, ये हाई नोट आ रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे ये हाई नोट है ही नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई और नोट इसका ऐसा लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि लूप्स को मैंने फ्लिप कर दिया। अभी आप सुनेंगे, ये बिल्कुल नया पैटर्न है, बस सही साउंड करना चाहिए, थोड़ा सा ईयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपको म्यूजिकल नॉलेज होनी चाहिए, ये सही साउंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखो, ठीक है, अभी आप इस लूप को सुनिए, देखिए। ठीक है, और ये यहाँ पे वैसे इस सेक्शन को सुनिए कैसा है, और पहले कैसा था, और जो हमने बनाया
देखो है ना। तो उसी लूप से एक नया लूप क्रिएट कर दिया। तो अपने गाने के लिए आप इस तरीके से लूप्स का यूज करके बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज बना सकते हो, बिल्कुल न्यू। ये तो अभी मैंने बहुत कम टाइम में किया है। जब आप इसको ज्यादा टाइम देते हैं, आप एक एक नोट को मूव कर सकते हैं, लाइक इस नोट को मूव कर सकते हैं, इस नोट को मूव कर सकते हैं, ये नोट कट, ये नोट यहाँ से कट, फिर हर जब ये हर आप एक एक नोट। सर इसको कट करते हैं तो फिर इसको हम मतलब वहां से डिलीट वो कैसे करते हैं सर से? हम रीअरेंज इसको सिंपल, करते एक बार हैं कट हो जाता है तो उसको आप रीअरेंज कर सकते हैं इस तरीके से मूव करके, सिंपल अपने माउस अगर क्लिक इसको से। हमने अगर वो सर हटाना हो वहां से हाँ, मतलब अगर तो राइट डिलीट, क्लिक कर। हाँ तो राइट क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा, है ना, और सर ये हो गया। ये वो क्या था, फेड इन एंड फेड आउट कैसे होता है सर यहाँ पे? फेड इन एंड फेड आउट सिंपल है, आप यहाँ पे फेड इन वाला ऑप्शन ऑन कर लेते हैं इसका, ये वाला। उसके बाद आप इनको फेड आउट कर सकते हैं, लाइक लास्ट में जैसे इसको सुनेंगे, फिर इसको सुनते हैं स्टार्टिंग। ये देखो, ये बिल्कुल नया लूप बन गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब जैसे इसके स्टार्टिंग में हल्का सा एक नोट आ रहा है, तो इसको फेड आउट करके ऑफ कर ले। ठीक है, तो अब आप सुनो, हमने स्टार्टिंग का थोड़ा सा एक नोट भी फ्लिप कर दिया। और ओरिजिनल कैसा था ये, और जो हमारा अभी अभी बना है वो देखिए, उसमें कुछ नोट्स हमने चेंज कर दिए, इंटरचेंज। तो यानी कि एक ही लूप से हमने देखो कटिंग करके इस तरीके से उसको यूज कर लिया। अब इसमें जो फेड आउट वाला ऑप्शन होता है, देखो ये मैंने कैसे यूज किया, इसको हम कैसे यूज करते हैं। ये हाँ देखिए जी, हाँ जी। यहाँ पे एक नोट था, अब यहाँ पे सुनेंगे ना, एक इसको हम एक कट बोलते हैं, लाइक एक कट आ रहा है बीच में। ठीक है, लूप्स की भाषा में इसको कट बोलते हैं, हल्का सा। ये परफेक्ट साउंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से फेड इन कर लूंगा। ठीक है, देखो फेड आउट हो गया, देखो अब परफेक्ट आ रहा है, अब वो कट बीच में नहीं आ रहा है, स्मूथली चल रहा है। पहले कैसा था, पहले आप सुनेंगे, है ना, एक स्निक आ रहा है बीच में एकदम, ऐसी साउंड आ रही है। तो इसको अपने फेडर ऑप्शंस को ऐसे ऑन करना है, और कोई भी स्टार्टिंग का सेक्शन, एंडिंग का सेक्शन आप इस तरीके से फेड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, जब लूप यूज करने का टाइम आएगा तो आपको ये सब कुछ यूज करना है। ठीक है, तो हम यानी कि अपने ढोलक को बीपीएम पे सेट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ अपना जो भी मैंडोलिन है उसको यूज कर पा रहे हैं, और उसको चेंज भी कर पा रहे हैं। और ये पुराना वाला कैसे था। ठीक है, अब इसको हटा दो, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमने बिल्कुल एक नया बना लिया। अब इस मैंडोलिन पे कभी कॉपीराइट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल नई मेलेडी है, ये वो मेलेडी है ही नहीं जो थी। और आपको ऐसा, अगर जब कोई सुनने वाला इसको सुनेगा तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने इस तरीके से एड फ्लिप करके इसको बनाया है। ठीक है, इसको फ्लिप बोल सकते हैं, इसको चॉप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम, चाहे हारमोनियम हो आपका, मैंडोलिन हो, कुछ भी हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हारमोनियम यूज करता हूँ। तो देखते हैं कुछ हारमोनियम हो हमारे पास। और कुछ भी है, शायद हारमोनियम उतने ज्यादा नहीं है। ये कौन सा स्केल पे था हमारा, ये स्वर प्लग में एफ एफ हारमोनियम शार्प। होती हाँ उसमें भी है काफी सारे, मैं इसमें देख पाऊंगा। देखिए हारमोनियम मेगा सैंपल पैक है अपने पास, है। इसमें ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाला जो लूप है, इसको यहाँ पे यूज करने का ट्राई करता हूँ। देखो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया, क्योंकि ये अपना बीपीएम पे सिंक करके उन्होंने दिया था, तो सेट हो गया। अब इसको स्केल में सेट करेंगे तो आपको होता है पिच चेंज करनी पड़ेगी, मैच नहीं हो रहा है, तो आप देखो पिच उठानी है, कम करनी है। अगर मेजर माइनर में रहेगा तो सेट नहीं होगा, बट अगर ये मेजर में ही रहेगा तो सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला वाला भी मेजर में ही है, तो मैंडोलिन है। ट्राई करते हैं। ठीक है, ये वाला सही लग रहा है मुझे, देखो। यहाँ से थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है, बट मैं इसको ना चॉप की तरह यूज करना चाहता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट एक क्रिएटिव तरीके से यूज करना है, इसको हम चॉपिंग बोलते हैं। आप क्या करो, इसको इतना चॉप कर दो, इतना चॉप कर दो, इतना चॉप कर दो, जस्ट। अब आप क्या कीजिए, ये सेक्शन और ये सेक्शन रिमूव कर दिया, और इसको एज अ चॉप यूज कर लिया हमने इस तरीके से, लाइक जस्ट फील देने के लिए, लाइक देखो। इसी तरह लग रहा है ठीक है जैसे ना, अब कॉर्ड्स लग देखो। रही है। हाँ अब देखो, पहले कैसा था,
और हमने क्रिएटिवली से कैसे यूज कर दिया। अब बीट चला देंगे, देखो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सब कुछ लूप हम यहाँ पे यूज करें। अभी कोई नया इंस्ट्रूमेंट इसमें ऐड करना हो, लाइक हम फ्लूट इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो फ्लूट ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास फ्लूट आ गया। भी यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको पता है स्केल में होना चाहिए। अगर स्केल्स नहीं पता रहेंगे तो ऑटो की हमारा एक प्लगइन होता है जो ऑटो ट्यून जब हम इंस्टॉल करेंगे उसकी मदद से हम की पता कर सकते हैं। अभी जो ये हमें की बता रहा है, तो हमें यानी कि एफ शार्प मेजर का लेना चाहिए, उसे हम एफ शार्प में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मेजर हो एफ शार्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कोई लूप यहाँ पे फ्लूट का। ठीक है, ये एफ में है तो ये हमारे काम आ सकता है। 80 है। ठीक है, इसने भी टाइम पे सिंक कर लिया अपने आप अपने को। अभी देखते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो लूप्स रहेंगे, आप कभी किसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, कहीं से बाय करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली भी सेट होते हैं, बट बहुत कम होते हैं ऐसे वाले लूप्स, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि वो अपने आप ही इनको सेट करें। ठीक है, अब आपको पता है इस मेलोडी को आप डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ऐसा यूज करेंगे तो कॉपीराइट का इश्यू होगा। तो इसको आप फ्लिप कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब मैं इसको करने वाला हूँ कैसे, देखिए। अब आपके ना ये माइंड में, हाँ भैया फ्लूट एफ शार्प की क्यों ली है ये हमने? नहीं नहीं, एफ की ली है ना हमने, मेजर की एफ की। इसको शार्प में कन्वर्ट करेंगे, सी डी नहीं नहीं, एफ। एफ की ली क्यों है? ये हमारा स्केल तो हमारा किसी क्या एफ चल रहा था क्या? नहीं, इसके लिए हमारा एफ शार्प है। किस चीज का? इसका इसका ना मैंडोलिन का, मैंडोलिन, हम मैंडोलिन के हिसाब से स्केल सेट कर रहे हैं अपना। ठीक ठीक है, ठीक। तो मैं इसको एफ शार्प में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको 100 सेंट्स इसका पिच बढ़ा देता हूँ, तो अब ये मेरे स्केल में आ गया, सुनेंगे। ठीक है, अगर स्केल का इन्फॉर्मेशन सही है तो आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हमें सुन के पता करना पड़ेगा आ रहा है या नहीं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अपने बीट के हिसाब से देख लेता हूँ क्या पैटर्न अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतना सेक्शन में इसका कट कर देता हूँ, और मुझे लग रहा है इससे मैं कुछ बढ़िया यहाँ पे एक पैटर्न बना सकता हूँ अपने हारमोनियम तो के एक बार साथ में। फेडिंग करना, एक बार फेडिंग दोबारा करना, एक बार मैं जैसे आपने ये फेडिंग कर रखे हैं, एक बार करना सर दोबारा कि कहाँ ये पे। तो सिंपल है, लाइक आपका ये फेडिंग यहाँ पे, जैसे आप इस पे अपने कर्सर को ले जाते हैं ना, तो एक ये एक आपको ये आइकन दिखाई देता है, एक छोटा सा पहले हमें तो पॉइंटर इस इसको तरह। एरो क्लिक करना होगा। ये जो सर आपने ये एरो क्लिक कर रखा है ना, ये जो ये है आपका ये यहाँ इधर, पे फेडर वाले फेडर फेडर। हाँ इधर फेडर वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ता है ना, इधर फेडर वाला ये एक्स बना हुआ है जो। कहाँ पे? अच्छा। हाँ ऊपर ना वेव वेव का और साइन होगा, जो वहाँ पे क्लिक करेंगे फिर ये एक्स ऑप्शन ऑन कर लेंगे, फिर अपने फेडर वाले सारे ऑप्शन अपने आप आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे आप क्लिप पे क्लिक करेंगे फेडर वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ठीक है। है ना। ठीक है, तो मैं जस्ट एक छोटा सा इसका लूप लगा रहा हूँ फ्लूट का। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने जो फ्लूट स्टार्टिंग में थी उसको हम पूरा यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, और एक कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। अब देखो ये आ जाएगा आप यहाँ पे, आप इस सेक्शन को यहाँ पे ले लो फिर से। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, सेम दो दो बार नहीं आ सकता। यहाँ पे कुछ और यूज करेंगे, तो मैं ये वाला सेक्शन एक बार ट्राई करके देखता हूँ कैसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इतना सेक्शन मेरे काम आ सकता है, ये वाला। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसको यहाँ पे ट्राई करेंगे लाइक। तो और अच्छे से देखते हैं कौन सा सेक्शन इसका कट हो सकता है जो ये हमारे बीट के साथ फिट हो जाए। ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है। अब इसको सुनेंगे, देखो। ठीक है, उसके बाद ये आप पूरा रिपीट कर दो इसको सेम इस तरीके से, आपका फ्लूट वाला जो सेक्शन है वो भी आपके गाने में सेट हो जाएगा। ठीक है,
अभी क्या करना है हमें भैया ये इसको। उठा के डाला आपने, मतलब उसी को दोबारा उस कैसे किया? ये अपना इसको सिलेक्ट करके ना, देखो इसको आप अच्छा। सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और शिफ्ट की दबा के रखेंगे। शिफ्ट की से हम्म। इसको जब मूव करेंगे तो ना एक क्लोन हो जाएगा इस तरीके से, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा सेम। पेंसिल पेंसिल पे क्लिक करके हाँ, फिर शिफ्ट पेंसिल पे की। क्लिक करके फिर शिफ्ट दबाना है। देखिए नॉर्मली आप जैसे क्लिक करते हो ना इसको ऐसे मूव करने के लिए, तो हम्म। मूव इसको क्या करना है, शिफ्ट के साथ करना है। तो शिफ्ट के साथ ये इस तरीके से डुप्लीकेट हो जाएगा, चाहे आप पूरा सेक्शन का करें अच्छा। या सिंगल को करें, हो जाएगा। अगर बिना शिफ्ट के करेंगे तो ये मूव होगा ऐसे, और शिफ्ट के हम्म। साथ करेंगे तो ये इस तरीके से डुप्लीकेट होगा। ठीक है, ये सेक्शन आ गया। अब इसको देखते हैं ये अपना इसके स्केल में कैसे सेट होगा, ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, ये वाला तो मुझे लग रहा है शायद स्केल में ये वाला सेक्शन, या नहीं लग रहा है, डाउन करके देखते हैं। ठीक है, तो स्केल का थोड़ा इशू आ रहा है, जो ये इन्होंने इसमें एफ शार्प तो लिखा है, शायद ये माइनर का रहा होगा। और जो हमारा ये लूप है, या किसी ना किसी का स्केल इन्फॉर्मेशन गलत है, अगर हम उसको सेट भी कर रहे हैं तो नहीं तो 3 4 नोट्स ऊपर नीचे करने पे सेट हो जाता है, अगर नहीं हो रहा तो यानी कि ये मेजर माइनर वाला थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ रहा है। माइनर में है सर। ठीक है, अगर आप इस माइनर सेक्शन को में हटा लें, है। है ना वही। इतना वाला सेक्शन सही लग रहा है मुझे हिसाब से, अब इसको सुनेंगे एक बार लाइक। ठीक है, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो अभी बेसुरा लग रहा है, कोई नहीं, ये जस्ट हम आइडिया ले रहे हैं, बाकी जब यूज करेंगे गाने में तो वहां पे ऐसा नहीं लगना चाहिए, वहां पे परफेक्ट वही यूज करेंगे जो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं इसमें कोई और इंडियन परक्यूशन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लाइक आप चाहते हैं यहाँ पे इस गाने में मैं एक ब्रेक पैटर्न यूज करूँ, तो आप क्या कर दीजिए, इतना सेक्शन कट कर दीजिए, इसका ये वाला सेक्शन, यहाँ से ड्रम्स भी ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ब्रेक पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा, तो देखते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट का हमें मिलता है। कोई सा भी ब्रेक पैटर्न आप क्रिएटिवली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे आप ट्राई करेंगे। और कौन कौन से इंडियन परक्यूशंस रहते हैं अपने, डफ हो गया, ढोलक हो गया, चलो ढोल ले लेते हैं, जस्ट एज अ, बस ट्राई करने के लिए भी हम यहाँ पे ढोल ले लेते हैं। ढोल का कोई पैटर्न रहेगा, ब्रेक पैटर्न या कुछ, ढोल फिल्स देखते हैं, ढोल एंड्स भी है, ढोल फिल्स भी है। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो पहले ही अपना बीपीएम पे सेट नहीं हुआ है। आपको पता है किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो मैनुअली इसको एक बार पे ले आते हैं, या तो फिर ये थोड़ा सा एंडिंग में एक सेक्शन इन्होंने और दिया है, तो मैं इसको एक बार से फिट टू टेम्पो करके देखता हूँ, इस तरीके से इसको लेके आ रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो इस तरीके से आप मतलब ढोल का कट लगा लो यहाँ पे, ब्रेक पैटर्न, और जो ढोल का ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको अपने साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अब लूप सेम किस पैटर्न में चलते हैं मैंने बताया था, बार बार रिपीट होते हैं, एक ही लूप बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इस सेक्शन को डिलीट करके इसी सेक्शन को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न बार बार गाने में रिपीट हो जाए, इसके ढोलक रिपीट होते हैं, कॉर्ड्स रिपीट होते हैं, सेम लूप भी इस तरीके से एक एक स्टेप में, एक एक सेल में, एक एक बार में रिपीट होते हैं। तो ऐसा ले लेते हैं, अभी देखिए स्टार्टिंग में किक्स नहीं रखते हैं, है ना। तो कोई भी लूप आप ऐड करें कर सकते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट का हो, चाहे वो परक्यूशन का हो, चाहे ब्रेक पैटर्न लगाना हो, तो डिफरेंट डिफरेंट, सपोज दैट आपने कोई कंपोजिशन बनाई, कोई रिदम बनाई, उसमें आपने बहुत अच्छे अच्छे, पर ब्रेक पैटर्न में आपको कुछ आइडिया नहीं मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का ब्रेक पैटर्न यूज कर सकते हो, देखो कितना बढ़िया वो लगेगा। ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, गाने का फील कैसा है एंड कैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो इंडियन लूप्स हो गए। अगर आपको वेस्टर्न लूप्स यूज करने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार हम ढोलक वाले ही गाने बनाएंगे, कई बार हमारा मन करेगा कुछ मॉडर्न चीजें भी ट्राई करें, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ वेस्टर्न लुक्स ट्राई करते हैं। तो कुछ पियानो देखते हैं, पियानो हो या गिटार हो, गिटार के स्ट्रम्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो मैं पियानोज यहाँ पे देखता हूँ। ये तो नोट्स हैं पियानो के, और देखते हैं कुछ।
ठीक है, तो ये मुझे इसमें थोड़ा फील आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। 90 बीपीएम पे तो मैं अपना प्रोजेक्ट भी 90 पे कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो लूप है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, इसको अब अपने हिसाब से हम इसका पैटर्न बना सकते हैं। आपको पता है, आपको चॉपिंग करनी आती है, आप इसके पैटर्न्स को चॉप कर लो और कुछ नया पैटर्न बना सकते हैं हम। थोड़ा सा आरएनबी टाइप का, तो डिफरेंट डिफरेंट में कॉर्ड्स ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चॉप हमने पूरा चॉप कर लिया, अब अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बनाओ। देखो देख, हम यहाँ से पैटर्न ले लेते हैं, कैसा लगेगा, जस्ट ट्राई करेंगे, और अगर सही लगेगा तो उसको हम आगे देखेंगे। कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, डन, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड में हल्का सा इसको फेड कर लेंगे तो ठीक है, इसको यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ से वाला सेक्शन लेते हैं। Just बोलें। ठीक है, जस्ट ठीक है, तो मैंने अपना जो लूप है वो बना लिया है, जो मेरा पियानो का प्रोग्रेशन होना चाहिए कुछ ऐसा है। ठीक है, तो थोड़ा लो फाई फील वाला है, अब आप इसमें एक लो फाई वाला बीट ऐड कर दीजिए, तो वो भी हम लूप में से ऐड करते हैं, ताकि हम लूप्स का ही पूरा यूज करना सीखें। मैं लो फाई लिखता हूँ, देखते हैं कुछ यहाँ पे मिलता है। लूप, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा लो फाई फील वाला लग रहा है, सेट कर दो। देखो ऑटोमेटिकली शायद 90 पे था, ये भी अच्छा है, देखो। देखिए कितना बढ़िया पैटर्न है, जैसे लो फाई बीट्स आप सुनते हैं ना, कितना बढ़िया फील है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे 90 है कीज, इसको देखते हैं कहाँ पे था, इसका शायद बीपीएम लिखा हुआ हो प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो कोई लूप आपको फाइंड करना है आपने किस फोल्डर में से लिया था, तो यहाँ पे ये अपना लोकेट ऑप्शन होता है। जैसे मैं, अब मैं कैसे फाइंड करूंगा, इतने सारे सैंपल से मैं भूल जाऊंगा किस फोल्डर में लिया, तो आप लोकेट पे क्लिक कीजिए, ये बता देता है कहाँ से आपने लिया था, है ना। तो ये मेरा जैसे क्रूशल कीज में से मैंने ये लिया था, और यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, तो बढ़िया लग रहा है। अब इसका की मुझे नहीं पता चल रहा है क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपना एक ट्रैक पे ले लेते हैं, एंड इस पे आउटो की ट्राई करते हैं। कैसे किया भैया ये? ठीक है, ए माइनर, नहीं, ये किया कैसे? सिंपल, इसको एक ट्रैक पे डाला डबल क्लिक करके, यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन है, ट्रैक का 5 पे ऑप्शन डाला। लेके इसको एक ट्रैक पे डाला 5 पे, फिर 5 पे क्लिक किया। 5 पे क्लिक करने के बाद इधर स्लॉट्स होते हैं, तो स्लॉट पे क्लिक किया, स्लॉट 1 पे इस तरीके से, और अपना मोर प्लगइन्स में गए, मोर प्लगइन्स में जो थर्ड पार्टी जो मेरे प्लगइन्स होते हैं उस पे मैंने क्लिक कर लिया। राइट ये क्लिक हमने कर करेंगे या लेफ्ट क्लिक करेंगे 5 दिया। पे? हाँ, सिंपल, लेफ्ट क्लिक अपना जो नॉर्मल माउस क्लिक होता है, ऐसा। ये उसके बाद अपने यहाँ पे आप नेम सर्च कीजिए ऑटो की का, ऑटो की, और ऑटो की पे डबल क्लिक करेंगे, और अपना ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। देन ये बता देगा, जब आप इसको, बस कुछ नहीं करना है, फिर अपना प्ले प्ले करना है अपना ट्रैक, ये अपने आप डिटेक्ट करेगा। ए माइनर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ए माइनर आ गया। अब मैं देखो इस बीट को और अच्छा बनाएंगे, ए माइनर का कोई यहाँ पे लूप फाइंड करते हैं। अब ये तो वेस्टर्न टाइप का, आपको पता है इस पे अनलिमिटेड क्रिएटिविटी होती है, कुछ भी हम कर सकते हैं, जो मन में आया, जैसा मन में आया वो ऐड कर सकते हैं, इधर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, तो बस ए माइनर का जो माइनर स्केल में कुछ रहेंगे तो उन्हें हम देखते हैं, जैसे ए माइनर है,
तो इसमें स्टार्टिंग वाला लूप बहुत अच्छा है, बट आगे का जो लूप है वो उतना अच्छा नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ स्टार्टिंग का सेक्शन लूँ, उसी के साथ कुछ वर्क करूँ। फिट टू टेम्पो 75 to 150 सेट हो गया अपने आप। देखो फटाफट अब लूप सेट कर सकते हैं लाइक। ठीक है, इतना सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसका। इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है लाइक। थोड़ा सा साउंड कम करते हैं। अब देखते हैं इसको आगे कैसे बनाया जाए। अब देखते हैं यहाँ से क्या मैच करेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन भी मुझे इसमें अच्छा लग रहा है। इसका और इसका यूज करके मैं एक पैटर्न बनाता हूँ लाइक। ठीक है, और फिर ये अपना इस तरीके से। तो अब देखिए, ठीक है, पहले वाले का थोड़ा सा सर फीडर एक ऑन चीज, करते हाँ हैं। मैंने एक चीज नोट करी है कि सर जो हाँ आपने ये जो यूज करे है ना, क्या कहते हैं, फेड इन आउट आउट, मुझे लगता है सर ये जो जितने भी हमारे टॉन्स वर्जन है, हाँ नोट हाँ की हाँ बीट बीट पे नहीं काम होगा ये, है ना, बीट हाँ पे हाँ नहीं काम हाँ होगा। हाँ हाँ, ये अपने पैटर्न्स पे नहीं होगा, पैटर्न्स पे नहीं। हाँ, ये पियानो का कोई वर्जन अगर हुआ हुआ है हाँ या ऐसे कुछ इस टाइप का हाँ, होगा ना, पैटर्न्स लेट पैटर्न्स के जैसे लिए। हमारी पैटर्न्स पे ना ऑटोमेशन क्रिएट होता है पैटर्न पे। फिर पैटर्न्स पे ऑटोमेशन हमारा चलता है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारे सर ये जो लेयर हाँ हमारी है, जो आपने पियानो लगाया है ना, जो भी जो हाँ सर हाँ हम हाँ। हम कई क्लियर करते हैं उसको भी नहीं हम कर सकते सर, जो हम किसको बजा किसको? के हम pattern बनाते हैं, जैसे हम ना वो हाँ हाँ हमारे हाँ, उसको उसको कर सकते हैं, बट उसके लिए बस हमें उसका ऑटोमेशन क्रिएट करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम कम करना है, ज़्यादा करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ऑटोमेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ऑटोमेशन एक फेड इन फेड अलग आउट टॉपिक में, है। इसमें फेड इन फेड आउट इसमें होगा, जो हमारा नॉर्मल ट्रैक ये जो हाँ, जो बना हुआ नॉर्मल है रहेगा वो, हाँ उसमें देगा। हाँ जी, हाँ वही, जी। वो उसमें आ जाएगा। बट इसमें हमें थोड़ा सा अपना ऑटोमेशन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ऑटोमेशन थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा आपको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, एक्चुअली वो है ना ना? नवेंडो में ना क्या सीधा हमारे बीच में डॉट होता है, उसको क्लिक करो नीचे वेव आ जाती है बिल्कुल। ठीक है, साइड में करो तो उसको फेड इन फेड आउट उसी ट्रैक में छेड़ सकते हैं हम। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। Actually, हाँ, है ना तो सर, वो अच्छा हो पैटर्न सकता है, अलग, बिल्कुल ये बिल्कुल। थोड़ी डिफरेंट है सारी चीजें इसकी। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ वही है सर, अभी वही। समझते हुए टाइम लगेगा इसको, अभी वही हैंड पे सेट कर रहे हैं अभी ना, हाँ हर हाँ चीज हाँ इसकी चेंज हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। और सर ये जो मुझे लगता है कि लॉजिक प्रो भी शायद इसी के साथ ही, अगर जिसने इसको अच्छे से मतलब इसको नॉलेज ले लिया, अगर नॉलेज इसको अच्छी है, तो वो लॉजिक प्रो पे भी कर सकता है। मतलब मैंने देखा हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिक लॉजिक एंड प्रो भी एप्पल सेम आपस इसी में एक फील्ड का दूसरे होगा। की इसी का है टक्कर। ना? किसने? लॉजिक प्रो भी इसी का है ना? नहीं नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं। प्रो अलग है। लॉजिक प्रो शायद मैकबुक का है। मैकबुक सर, वो मैक वालों ने हाँ हाँ। ही करा डिजाइन मैकबुक का, क्योंकि मुझे लगता है इंडस्ट्री एरिया सारा लॉजिक प्रो पे ही कर रहा है हाँ ज्यादातर। हाँ, एप्पल का वो है। नहीं है लॉजिक प्रो। हाँ एफएल हाँ हाँ, पंजाब, जितने भी पंजाब हमारा है वो एफएल पे काम करते हैं। तो ये हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। देखो इसको इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाला सेक्शन तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। इसको कंप्लीट बनाते हैं कुछ ट्राई करके। आप भी लूप्स के साथ ऐसे ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे आपको क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। ये वाला ना मैं यहीं पे कट कर देता हूँ, इतना इसको ज़्यादा नहीं करते हैं, और इसको हल्का सा फेड आउट करते हैं ताकि ये ऐसा ना लगे कि अचानक से अटक गया। सही है। ठीक है, तो देखिए हमने ये बीट बना ली है ना। इसमें अपने पियानो लिया, फिर गिटार लिया। अब कोई और इंस्ट्रूमेंट ट्राई करेंगे, कुछ और फाइंड करता हूँ मैं, देखते हैं क्या मिलता है मेरे इसमें। क्या है, लूप्स, ड्रम लूप्स, पियानो सिंथ लूप्स, म्यूजिक लूप्स, कुछ भी मिल सकता है अचानक से लूप में। ये तो मेजर में है, तो ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ईस्टर्न स्ट्रिंग्स में देखते हैं। म्यूजिक में 80 बीपीएम पे स्वर मंडल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सर ये स्वर मंडल प्लगइन है सर, ये मेरे ख्याल से नहीं नहीं इंडियन नहीं, लग रही ये लूप्स है, लूप्स है। हाँ, ये है। अच्छा। आउट लूप है अपना एक।
थर्ड पार्टी है ना सर सारी मेरे ख्याल से, है हाँ, ना? ये सब थर्ड पार्टी, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है इसको सेट करने के लिए स्ट्रेच आप करेंगे तो ये इजीली आपका इस तरीके से आ जाएगा, डन, ठीक है। अब इसको, ये डी माइनर है एंड हमारा किस पे था, ए माइनर पे था शायद, ए माइन। ए माइनर। ठीक है। ठीक है, 2 3 4 5, 5 ऐसे इंक्रीज करना पड़ेगा इसके लिए, बट ये ऐसे में ठीक लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये थोड़ा सा एक डाउन कर दो, एक। जो अरेबिक स्केल होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक डाउन करते हैं, नहीं मैच नहीं करेगा। उस वैसे भी ठीक लग रहा है, वो देखो ऐसे सही नेचुरली, है। है ना? हम्म। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो आप ना इसी जैसे ये जो अपना ये वाला लूप है ड्रम वाला, देखो इसी से हम क्या करते हैं, इसका इंट्रो भी क्रिएट कर देते हैं। लाइक स्टार्टिंग में मुझे जस्ट क्या चाहिए, अपने ये वाले पैटर्न चाहिए, ये इस टाइप वाला। स्टार्टिंग में बीट किक नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, जो किक के बिना वाला जो सेक्शन था वो यहाँ पे ले लिया है एंड इसका एक पैटर्न बना के देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, है ना? तो इसको बस, वो पैटर्न बनिए यहाँ पे, लूप से ही पूरा काम हो रहा है, हम कोई पैटर्न बना ही नहीं रहे, इसी से हमने स्टार्टिंग का पैटर्न भी बना दिया, लाइक। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से जैसे अभी गिटार को रिमूव कर देते हैं जस्ट, यहाँ पे एक तोड़ा डालना पड़ेगा। यहाँ से आप कुछ भी ब्रेक पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक्स के भी सैंपल पैक होते हैं, आप BREAKS लिखेंगे ब्रेक्स, ठीक है। तो देखो ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे कुछ है हमारे पास, ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं। वियर्ड ब्रेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रेक्स, ये देखो अपने कुछ सेक्शंस है ब्रेक, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न है, इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो 90 पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया ज्यादा, है ना? तो आपको पता है क्या करना है, सिंपल इसको इस तरीके से एक बार पे ले आना है। तो अब आप समझ रहे होंगे लूप्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और जब अब अभी मुझे इसको क्या करना है, जस्ट सेट करना है, इसका वाला सेक्शन डिलीट करना है, तो मैं अपना स्ट्रेच वाला ऑप्शन ऑफ कर दूंगा और इसको फिर यहाँ पे इस तरीके से यूज कर दूंगा। अब ये काम करेगा, फिर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे इसमें देखो अरेबिक एक फील भी है और अपना ये साउंड्स भी है बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इसमें कुछ साउंड्स थे ना, वो भी हमारे काम आ सकती है। देखो ये जो साउंड्स है इनको बेकार क्यों जाने दें, इनको इसके बाद हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे क्रिएटिव तरीके से, ऐसा करके। अभी देखो है ना? तो बस आप पे डिपेंड करता है कैसी क्रिएटिविटी आपकी है। तो किसी भी लूप को किसी भी स्केल पे सेट कर सकते हैं, किसी भी BPM को, किसी भी डिफरेंट डिफरेंट लूप्स को एक गाने में ऐड कर सकते हैं, किसी से ब्रेक पैटर्न बना सकते हैं, किसी से हम इंट्रोज बना सकते हैं, आउट्रोज बना सकते हैं, उन्हें वोकल के साथ यूज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं, BPM चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम लूप्स के साथ कर सकते हैं। तो जब हम अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट जो हम प्ले करेंगे वो और लूप्स को एक साथ ऐड कर देंगे, तो जो हम म्यूजिक बनाएंगे उसमें ना दोनों चीजें होंगी। अब जो आप सोचिए, जो ये प्ले होगा, जो इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने प्ले किया होगा वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल रहे होंगे, और जिन्होंने ये लूप किया होगा ये भी प्रोफेशनल्स रहे होंगे, और जो ये भी लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, पियानो वगैरह, गिटार वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने प्ले किया है, देखिए, है ना? तो हम क्या करें, इन सब लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं एक हिसाब से, भले ही हम इन्हें जानते नहीं है, बट इनकी साउंड्स हमारे पास है और हम इनकी साउंड्स को यूज कर रहे हैं।
तो एक तो अपनी साउंड की नॉलेज को हम इंक्रीज करें। जितने आप लूप यूज करेंगे ना उतनी आपकी साउंड की नॉलेज बढ़ेगी, और जितना आप लूप्स को हाँ यूज जी। नहीं करेंगे आपकी साउंड की नॉलेज लिमिटेड रहेगी, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि आप साउंड्स के बारे में जानते ही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे पता चलेगा? लूप्स यूज करने से। जितने ज्यादा लूप्स यूज करेंगे उतना ज्यादा साउंड्स के बारे में समझेंगे, उनको एडिट करेंगे, कट करेंगे, चॉप करेंगे। अगर आपको मैं इंस्ट्रूमेंट, कितने अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपको ओपन करके दे दूं, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी दे दिया, नेक्सस दे दिया, स्वरप्लग, जो भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ओपन हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे? जब तक आपके माइंड में कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या प्ले कर सकता हूँ इसे, बट जैसे ही आप इसको सुनते हैं, इस लूप को, अच्छा आपको फील आता है अरे वाह, गिटार से ऐसा कुछ भी हो सकता है, या जो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आउट इंस्ट्रूमेंट, ऐसा। सर स्वर प्लग के अलावा सर अभी आपने एक और भी यूज किया था ना सर, कौन सा बता रहे थे अभी जिसमें से इंडियन आपने डाला था टोन एक अभी, स्वर प्लग भी मैंने सुना हुआ है, इससे पहले भी आपने यूज किया सर? अपना कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी है एक दो, इंडियन की, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, इंडियन की कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी, एक डिस्कवरी सीरीज है, वो इंडियन लाइब्रेरी। और बाकी अगर पर्टिकुलरली एक वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए अलग से, तो कॉन्टेक्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज उसमें रहती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की भी, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम्म देखो हम बढ़िया बढ़िया अपना बना सकते हैं। तो आप लूप्स को यूज करना सीखिए। देखिए हमने अभी क्या किया है, ड्रम्स के बारे में समझा है, सिंपल बीट्स कैसे बना सकते हैं, हमने कॉर्ड प्रोग्रेशंस के बारे में समझा है, थोड़ा मेलोडीज के बारे में समझा है कैसे बना सकते हैं, और हमने लूप्स के बारे में भी समझ लिया है। बस अब जब हम कोई भी गाना बनाएंगे, इन सारी चीजों का यूज करना है। तो जहां पे भी आप अटक गए, या तो लूप्स के पास आ जाओ, या तो फिर अपना आप इंस्ट्रूमेंट के पास आ जाओ, उसमें भी पैटर्न्स होते हैं, और या तो दोनों को यूज कर लो, खुद कोई पैटर्न बना लो, बहुत सारी चीज हो सकती है। फिर एक एक टॉपिक और होता है मिडी। मिडी क्या होता है? पहले से बनी हम्म हुई फाइल्स होती है, कॉर्ड प्रोग्रेशन वाली फाइल्स या मेलोडीज वाली फाइल्स। आपको एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, उसमें उसे लोड करना पड़ता है, तो वो सब अपना डायरेक्टली चलने लग जाता है। लाइक देखो मैं एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लोड करता हूँ, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मिडी फाइल्स होती है वो इजिली हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके लिए पहले मिडी फाइल्स आपके पास होनी चाहिए। मिडी फाइल्स मतलब बहुत ज्यादा फेमस चीज नहीं होती है, बट जो थोड़े बहुत ज्यादा डीप म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको पता होता है मिडी फाइल्स का यूज कैसे करना होता है। आप कोई गाना बना रहे हैं, आपको उसके लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन चाहिए, मेलोडीज चाहिए। अभी ना देखो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइक आप बहुत एक्साइटेड है, तो आप अच्छे अच्छे पैटर्न बनाना चाहेंगे, बट जब आप एक गाना बनाएंगे, दो गाना बनाएंगे, तीन चार पांच, उसके बाद आइडियाज की कमी होने लग जाएगी। आप बोलेंगे यार ये इंस्ट्रूमेंट तो मैंने यूज कर लिया, फिर से इसको क्यों यूज करूं, ये वाला भी मैंने यूज कर लिया, फिर से यूज करूं, ये भी यूज कर लिया, फिर से क्यों करूं। तो वहां पे कुछ ऐसे टूल्स की आपको हेल्प चाहिए कि जो आपके लिए कुछ आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो वो मिडी फाइल हो सकते हैं, वो लूप्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कभी गिटार का लूप, पियानो का लूप, सारंगी का लूप, मैंडोलिन का लूप, सारे ये डिफरेंट डिफरेंट लूप्स क्या करेंगे, आइडियाज जनरेट करेंगे। लाइक अच्छा इस बार सारंगी को मैं मॉडर्न बीट के साथ रखता हूँ, और फिर कुछ उसमें कॉर्ड ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या क्रिएट होता है। या गिटार का स्ट्रम को बीट के साथ ऐड करके सारंगी ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो इस तरीके से नए नए आइडियाज आपको जनरेट करने होंगे। तो इसी तरह से मिडी फाइल्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। मिडी फाइल्स में कुछ नहीं होता है, जस्ट आपके नॉर्मल खाली कॉर्ड्स होते हैं, नॉर्मल नोट्स लगे होते हैं, जिसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल है अपनी, फेमस मिडीज करके, एक बहुत बड़ा 25,000 उसमें मिडी फाइल्स हैं आपकी। तो जितने वर्ल्ड में फेमस फेमस गाने हैं, इंग्लिश गाने हैं, उनकी ये मिडी फाइल्स होती है, ठीक है। जैसे ए मेजर से लेके, ये हमने हमारे बॉब मार्ले का नाम जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पे बॉब मार्ली के कुछ गाने हैं, जैसे हो गया कुड यू लव, डोंट वरी अबाउट, ऐसा करके है। रिडेम्पशन इनका बहुत फेमस सॉन्ग है, इसको हम लोड करेंगे तो देखो रिडेम्पशन सॉन्ग के कॉर्ड्स, डीप प्रोफेशनल कॉर्ड्स, कितने बढ़िया से लगे। आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, कॉर्ड्स का फील चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा गाना ले लो, देखो ये तो दूसरा गाना, ठीक है। तो इस तरह से मिडी फाइल्स काम करती है। मिडी फाइल्स आपकी मेलोडीज के काम भी आती है। कुछ कुछ बहुत सारे कंपनीज ने मेलोडीज भी क्रिएट करी मिडी फाइल की हेल्प से। देखो मेलोडीज में जैसे ये आपकी एक मेलोडी हो गई, अब ये कुछ भी हो सकता है गाने के फील के हिसाब से। देखो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपको कोई सेक्शन अच्छा लग रहा है तो एडिट कर सकते हो। अब मिडीज इसलिए यूजफुल नहीं होती क्योंकि मिडीज ना मेनली इंग्लिश गानों की होती है, इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने मिडीज नहीं बनाई है, दिखाऊं? और इंडियन मिडीज मार्केट में होती भी नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश गानों की मिडीज है। अगर आपका थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप इंडिया के साथ उसे ब्लेंड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे मिडी फाइल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मिडी फाइल्स हैं, आप उनको इसलिए यूज कर सकते हैं। इस टाइप जैसे हाउस में मेलोडिक है, लेटिन टाइप है, R&B है, ट्रांस टाइप का, आप देखिए इस टाइप का।
क्या पता ये मेलेडी आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट कर दे किसी गाने के लिए। ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नोट्स ऐड कर सकते हो। ये तो इस टाइप में मिडीज हमारा काम करती है। देखो कितना बढ़िया फाइल है। ठीक है, तो हमारे किसी ना किसी गाने में काम आ सकता है। अब जो कोई कंपोजर होता है जैसे मैं हूं, मैं फटाफट मेरे माइंड में आइडियाज आ जाते हैं कि क्या इस पे बन सकता है, कैसा वर्ड्स आ सकते हैं, तो एकदम से गाना कंपोज हो जाता है अगर इस टाइप के आपको आइडियाज मिल गए तो। ये आगे बहुत, जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये चीजें बहुत यूजफुल होती है। इनके बिना आइडियाज आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही प्रोड्यूसर बहुत सारे गाने नहीं बना सकता है, कहीं ना कहीं से आइडिया जनरेट होनी चाहिए। एक ही में सर कुछ ना कुछ मेलोडी होती है, हम वहीं से कुछ ना कुछ, हाँ, जैसे अब ये बज रहा है सर, बिल्कुल। तो भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, बस बस यही यही करना है। बिल्कुल। आप इसको सुनो, हाँ, आपके माइंड में माइंड में आइडियाज आ आपने जाएगा। तो कैच कर लिया ओए ना। होए। ना 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 ना, मेरा श्याम साव, देखो इस पे तो मेरा गाना ना, मेरा श्याम सावरा है वृंदावन में, राधा रानी झूमे उसके संग में। फिर इस पे अपना ढोलक वाला कर दो, ऐसे ही बनते बनते गाने बन जाते हैं। तो ये बहुत यूजफुल बिल्कुल होती है, क्योंकि मैंने क्योंकि ना बहुत हमें गाने कुछ बनाए हैं। म्यूजिक अगर नहीं बन रहा, हम इसी मेलोडी से हाँ हमें भी, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल, हिंट इसी मिल मेलोडी जाता है से कि आप। हमें, हाँ, एक बिल्कुल। ट्यूनिंग का वो मिल गया हमें, बिल्कुल हाँ सर। आइडियाज ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आइडियाज आइडिया एक ही समय पे आइडियाज चाहिए होते हैं, तो जस्ट इसको आइडिया के तौर पे यूज करो और बढ़िया से गाने बनाओ, मेलोडी, इसी से मेलोडी बन सकती है। ठीक है, या तो इसके कॉर्ड सेपरेट कर लो, मेलोडी सेपरेट कर लो, मेलोडी में इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, कोई बढ़िया इसमें बैंजो डाल दो, बैंजो वाला इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं, मुझे काफी उत्सुकता हो रही है कैसा सुनाई देगा ये बैंजो में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये अपना डी बढ़िया पे लगेगा बहुत। है ना। या कोई हम्म। इंडियन इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी हो, संतूर में कर देते हैं। हाँ, संतूर में भी बढ़िया है। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट में ट्राई करते हैं एक बार। देखो ये चीजें करने में बहुत मजा आता है, अगर आप डूब जाएंगे म्यूजिक प्रोडक्शन में तो ऐसा बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन और सर मेलोडी में ये कन्वर्ट हो। वाली की तरफ से थर्ड पार्टी है ना सर, हाँ, हाँ ये वाली ये सब थर्ड पार्टी हैं, ये सब थर्ड हाँ, पार्टी क्योंकि है। वो ये प्रोफेशनल स्टॉक जो हमारी जो अंदर बिल्कुल, टॉन्स है वो बिल्कुल नॉर्मल्स ही हैं। वो लेकिन नॉर्मल है जो वो। आप यूज कर रहे हैं ये सर हम्म, बिल्कुल प्रोफेशनल, जो बिल्कुल। हाई क्वालिटी की जो हम यूज करते हैं, बिल्कुल हाँ जो यूज करते हैं, जो आपको चाहिए गाना बनाने के लिए ना, आप देखो। बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली। हम्म। आए है, क्या अब मेलोडी है। बनेगा इस पे भजन, ठीक है। अब बनेगा भजन। अब ठीक है, बनेगा अब भजन। है ना, अब आप इसमें क्या करो, देखो एक बहुत अच्छा लूप मैं इसमें ऐड करता हूँ, देखो मजा आएगा ये करते हुए। आ, आ, ठीक है, अपना 90 BPM है ना, कुछ बॉलीवुड ग्रूव मिल जाए, बॉलीवुड टाइप वाली, देखते हैं एक बार कुछ बढ़िया रहे यहाँ पे। 90 के आसपास भी है कुछ हमारे पास, 80 के आसपास है। मृदंग लीजिए भैया, मृदंग। ये वाला आएगा। डफ डफ वाला, हाँ, डफ जैसा साइड। इसको आप ले लो यहाँ पे। ठीक है, और बीपीएम पे सेट आपको पता है कैसे करना है। अभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इसको मैनुअली कर देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। आप देखिए आप, वाह। ठीक है, तो देखो कौन सी मेलोडी थी, कैसे उसको हम यहाँ पे लेके आए, कैसे हमने उसको इसमें कन्वर्ट किया। अब इसमें आप कॉर्ड लगा दो, गिटार का स्ट्रम लगा दो, देखो फिर जो फील आएगा वो तो मजा ही आ अब सर जाएगा ये उसमें। तो सर हनी सिंह का वो सॉन्ग है ना, इस पे गुनगुनाओ तो वो अच्छा लगता है, क्या ना सर, बजाना सर। है ना? कोई भी गाना आ सकता है इस पे, तो बहुत अच्छे अच्छे गाने आ सकते है हैं। ना सर। अब वो तो वेस्टर्न मेल भी उसको इसमें सेट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, वही बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और आप चाहें तो इनको एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने गाने के अकॉर्डिंग एडिट कर दो। ठीक है, मैं डाउन कर देता हूँ लाइक, जो भी रहे मतलब
अभी तो हमको ये अच्छा लगेगा क्योंकि इसको हमने 3-4 बार सुन लिया। अभी एडिट करेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ एकदम से एडिट करेंगे चेंज हो तो गया। बेसुरा हो जाएगा, वो हाँ लगेगा हमारे सारे स्केल आउट हो गया। वही, क्योंकि इसको सुनने की हाँ, आदत पड़ क्योंकि गई अपने बट। एक्चुअल वाला जो हमने म्यूजिक उठाया ना, वो ओरिजिनल हमने वहां से उठाया, पीडी का जो आपने बताया। ठीक है, ये वाला थोड़ा सेक्शन अच्छा लग रहा है एडिट करके। ठीक है, तो देखो अपने आपके किसी भी गाने का इंट्रो बन सकता है, ये बहुत प्यारा इंट्रो बन सकता है आपके किसी गाने का। आपको संतूर पसंद नहीं आ रहा, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो। ठीक भैया है, ये तो दो, कैसे हाँ ये बना चलो, ये मीडी फाइल तो चलो मैं आपको दे देता हूँ, ये तो सीडी दे छोटी दो सी भैया, होती और है। साज दे दो, हाँ भैया, साज, सीडी और साज, मेरे को अपने तो पास भैया है भैया ये। ये ये जो मैंने आपको सैंपल पैक दिया उसमें आपको सब मिलेगा, आप एक बार ध्यान से देखेंगे। भैया जो नहीं है, साज भी नहीं है उसमें। नहीं नहीं, तो जरूरी नहीं है कि आपको साज की जरूरत पड़ने वाली है, आपके पास कोई और आवाज होगी, उसको आप एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास तो देखो बहुत सारा डाटा है, टीवी टीवी का डाटा है, मुझे पता भी नहीं मैंने कैसे कैसे सैंपल ट्रैक्स बनाए उन डाटा से ना, बस मेरे को आप पता भी साज नहीं और है। ये मिडी फाइल दे दो भैया, बस बाकी हम एक चल, साज, मिडी चल, फाइल्स और चलो स्ट्रमिंग गिटार भैया नहीं मिल रहा है कोई कहीं नहीं, पे। देखो स्ट्रमिंग गिटार मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से मिलेगा। स्ट्रमिंग